पटना से अहम खबर है। जातीय गणना पर आरजेडी ने मोदी शाह को घेरा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आग से खेल रही है बीजेपी, ये मनोज झा का कहना है। कार्यशैली बदलिए नहीं तो लोग आपको बदल देंगे। आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के पक्ष में आरजेडी है। आबादी जांच कर हक देना होगा, मनोज झा का ये कहना है। ईडब्ल्यूएस से लक्ष्मण रेखा खत्म, मनोज झा ने ये बातें कही। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि जातीय गणना को लेकर पीएमओ देश का सबसे बड़ा गुनहगार है। मनोज झा ने कहा कि जातीय गणना के सवाल पर यूथ फॉर इक्विलिटी सुप्रीम कोर्ट जाती। पूरे बिहार का विधानमंडल का प्रतिनिधिमंडल जाकर के प्रधानमंत्री जी से मिला था कि प्रधानमंत्री जी आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाई जाए और बिहार में तो इसकी फौरी तौर पर ज़रूरत है और पूरे देश में ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अक्सर पिछड़ों और दलितों के सबलीकरण के मसले पर प्रधानमंत्री जी आरएसएस के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाते हैं, उस व्यवस्था उस ढांचे से मुक्त नहीं हो पाते हैं, वो चुप रहे। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के पीछे आधार था 1931 की जनगणना, जातिगत जनगणना। 1931 की जनगणना के आधार पर मंडल कमीशन ने बावजूद इसके कि उन्होंने 52% आबादी यानी कि 3743 जातियां जो मंडल कमीशन में चिन्हित की गई, 52% आरक्षण की बात, 52% की आबादी थी। आरक्षण 27% इसलिए किया गया कि उस वक्त इंदिरा साहनी जजमेंट और बालाजी जजमेंट के आलोक में 27% ही हो सकता था, क्योंकि 50% की सीलिंग को क्रॉस नहीं करना था। वो एक लक्ष्मण रेखा थी। उस लक्ष्मण रेखा को जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई तो वो लक्ष्मण रेखा काफूर हो गई, वो खत्म हो गई। तो एक बहुत बड़ी आबादी जो इस देश की है उसको अपने आबादी के अनुरूप फैसले चाहिए थे, आरक्षण की व्यवस्था चाहिए थी। उसके लिए क्या आवश्यक था? एक वैज्ञानिक समकालीन आंकड़ा हमारे पास हो। बिहार ने उस दिशा में पहल की और पहल मजबूती से की। सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करते हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए। रितेश, आरक्षण का मामला, जातीय गणना, मंडल कमीशन का जिक्र करते हुए मनोज झा ने बीजेपी को घेरा है। क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं उनके इस बयान से, और उनके इस बयान के पीछे किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, अब जो भी बयानबाजी नेता कर रहे हैं उसके मूल में अगर देखेंगे तो साल 2024 का समर है और जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसी को लेकर अब लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो रहे हैं। और देखिए कि मनोज झा आरजेडी के सांसद है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और कटघरे में खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री कार्यालय को, पूर्व सोलिसिटर जनरल को, और साफ तौर पर उनका इशारा था कि जातीय जनगणना के मसले पर भले ही बीजेपी ने दिखाने की कोशिश की कि वो साथ में है, लेकिन बीजेपी हमेशा इसके विरोध में रही। उन्होंने बाकायदा जिक्र किया कि जैसे ही हाई कोर्ट से स्टे लगा जातीय जनगणना पर बीजेपी कार्यालयों में मिठाई बांटी गई। इसके अलावा उन्होंने आरक्षण के मसले को भी एक बार फिर से भुनाने की कोशिश की है। मंडल कमीशन का भी जिक्र किया है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आखिर क्यों लागू की गई और उसके पीछे क्या कुछ वजह थी। तो इस बात का स्पष्ट हो चुका है कि इस बार चुनाव में आरजेडी जातीय जनगणना का मसला, आरक्षण, इसके अलावा ओबीसी और एससी/एसटी के तबकों पर ही चुनाव में उतरने वाली है। और यही कारण है कि आरजेडी का कोई भी नेता हो, चाहे वो जातीय जनगणना का मसला हो, आरक्षण का मसला हो, इसी लाइन लेंथ पर अपनी बात आगे रख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी ने ये मांग की है आरजेडी नेताओं से, जेडीयू नेताओं से कि आप जातीय जनगणना का रिपोर्ट 24 घंटे में सार्वजनिक करें। और उसी के बाद ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हुआ है और बिल्कुल स्पष्ट अब हो चुका है कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में जातीय जनगणना, आरक्षण, मंडल कमंडल और बहुत सारी जो माफ कीजिएगा मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको लेकर बहुत सारी बातें जो हैं होंगी। और इसी के बाद अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि बिहार में जो राजनीति की लाइन लेंथ है वो क्या होने वाली है, क्योंकि आप देखिए कि
लगातार मंडल कमीशन पर सवाल उठते आए हैं, कोई मंडल कहता है, कोई कमंडल कहता है। तो इसी लाइन लेंथ पर ये राजनीति आगे बढ़ने वाली है और 2024 में महत्वपूर्ण मसला होगा आरक्षण का, जातीय जनगणना का, और जब रिपोर्ट जारी हो जाएगी तो उसके बाद राजनीतिक घमासान इस पर और तेज होने वाली है। निश्चित तौर पर ये पूरा खेल, ये पूरा समीकरण 2024 की तरफ इशारे कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए रितेश।